क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप एग्जाम देने जा रहे हो और एग्जाम से ठीक पहले आपके हाथ और पैर कांपने लगते हैं, या फिर किसी इंटरव्यू से पहले आपके पसीने छूटने लगते हैं? दरअसल ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये शरीर का अपना एक तरीका है किसी बड़ी सिचुएशन से पहले खुद को तैयार करने का। असल में दिमाग से आने वाली ये सभी सिग्नल एक घटना के शुरू होने से पहले जितनी तेजी से उठते हैं, उतनी ही तेजी से शांत भी हो जाते हैं। देखा जाए तो ये सभी चीजें बुरी नहीं, बल्कि अच्छी हैं, जो हमें किसी भी घटना के लिए तैयार करने में मदद करती हैं। लेकिन हर समय या बार बार एंजाइटी होने पर इसे नजरअंदाज करना सही नहीं होता, क्योंकि एक लंबे समय के बाद ये डिप्रेशन और एंजाइटी अटैक का रूप ले सकती है। ये एंजाइटी एक तरह से स्ट्रेस ही होती है। इसे ऐसे समझें कि हर दिन के काम के दबाव का जो रिएक्शन है उसे स्ट्रेस कहते हैं, जबकि एंजाइटी स्ट्रेस का रिएक्शन होती है। यानी स्ट्रेस होने पर आपकी बॉडी जो नेचुरल रिस्पॉन्स करती है उसे ही एंजाइटी कहते हैं। इस एंजाइटी की वजह से लोगों को चिंता, घबराहट और तनाव महसूस होता है। ये आमतौर पर तब होता है जब हम किसी नई आने वाली घटना के लिए एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जब इस चिंता या घबराहट पर हमारा कंट्रोल नहीं होता और ये हमारे रोज के जीवन पर असर डालने लगती है, तो समझ लीजिए कि आपको एंजाइटी हो रही है। ऐसी हालत में जो नहीं भी हो रहा है उसका डर भी इंसान के मन में घूमने लगता है, और कभी अचानक से हाथ कांपना, पसीना आना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, घबराहट होना, यहाँ तक कि सांस लेने में दिक्कत भी महसूस होने लगती है। एंजाइटी किसी को भी और किसी भी चीज से हो सकती है। जैसे कि कुछ लोगों को पब्लिक के बीच में बोलने को लेकर एंजाइटी या टेंशन हो जाती है, तो वहीं बच्चों में एग्जाम को लेकर एंजाइटी हो जाती है। कई बार तो लोगों को ये पता भी नहीं होता कि वो एंजाइटी के शिकार है, क्योंकि कुछ लोगों को एंजाइटी ज्यादा परेशान करती है तो कुछ लोगों को कम, और कई बार तो ये हमारे लिए मददगार भी साबित हो जाती है। जैसे कि अगर किसी का एग्जाम आने वाला हो तो उसे इसकी टेंशन पहले से ही होने लगती है, जिस वजह से वो ज्यादा पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जरूरत से ज्यादा हर चीज नुकसान करती है। ठीक इसी तरह जब ये टेंशन बढ़कर हमारी रातों की नींद खराब करने लगे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब बात बहुत आगे बढ़ गई है, क्योंकि हद से ज्यादा सोचने या स्ट्रेस लेने से हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों पर असर पड़ने लगता है। इसलिए जरूरी है कि इसे समय रहते कंट्रोल कर लिया जाए। आमतौर पर एंजाइटी भी कई तरह की होती है, जैसे कि जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। इस एंजाइटी से पीड़ित लोगों को कुछ घटनाओं के दौरान बहुत ज्यादा घबराहट और चिंता होती रहती है। ऐसे में कई बार तो वे अपनी बेचैनी पर भी काबू नहीं रख पाते, और एक समय पर उनकी हालत इतनी खराब होने लगती है कि मानो ऐसा लग रहा हो कि शायद उन्हें दिल का दौरा पड़ने वाला हो। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि मरीज की ऐसी हालत किसी खास समय या सिचुएशन में ही हो। ये बिना किसी वजह के या किसी भी समय हो सकती है। फिर बारी आती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की, जिसे हम OCD के नाम से भी जानते हैं। इसमें किसी इंसान के मन में लगातार ऐसे थॉट्स आते हैं जो उनकी बेचैनी को बढ़ा देते हैं, और वे इस हालत से पीछा छुड़ाने के लिए एक ही तरह की हरकत दोहराते रहते हैं। जैसे कि अगर उन्हें लगता है कि किसी चीज को छूने से उनके हाथ गंदे हो गए हैं, तो वो अपने हाथ या घर में रखे उस सामान को बार बार धोता रहेगा। आप लोगों ने सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का नाम तो सुना ही होगा, जहाँ ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लोगों को पब्लिक प्लेस या भीड़ वाली जगह में जाने से डर लगता है। ऐसे लोग समाज में जाने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। उन्हें इस बात का भी डर होता है कि वे जो कुछ भी करेंगे उससे उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। ऐसे लोग बाकी लोगों से मिलने, बात करने या सबके सामने खाना खाने में भी कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। आम लोगों की बात करें तो उनकी जिंदगी में एक या दो घटनाएं ऐसी जरूर होती हैं जो उनके मन में डर की वजह बन जाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें स्ट्रेस और एंजाइटी भी होने लगती है। लेकिन अगर ऐसा बार बार आपके साथ होता है तो ये पैनिक डिसऑर्डर के सिम्टम्स हो सकते हैं। एक पैनिक अटैक इंसान के मन में डर पैदा करता है, जिसका शिकार कोई भी और किसी भी उम्र का हो सकता है। ये बीमारी समय के साथ बढ़ती रहती है। साथ ही ये अटैक अचानक आता है, लेकिन बहुत कम समय के लिए। ऐसा होने पर किसी इंसान का ब्लड प्रेशर बहुत हाई या लो हो जाता है और शरीर कांपने लगता है। आमतौर पर पैनिक अटैक 1 मिनट से 20 मिनट तक चल सकता है। वैसे सुनने और बोलने में एंजाइटी और स्ट्रेस जैसे शब्द काफी छोटे लगते हैं, लेकिन जो इंसान इससे गुजरता है वही इसका असली मतलब समझ पाता है। लगातार सोचते रहना या स्ट्रेस लेना एक इंसान को अंदर से खोखला बना देती है।
इसलिए अगर आप भी ऐसे हालातों से गुजर रहे हैं और इन सब से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको माइंडफुलनेस मेडिटेशन को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना होगा, क्योंकि ये न सिर्फ स्ट्रेस को कम करता है, बल्कि हमारे दिमाग में चल रही फालतू की बातों को रोकने का काम भी करता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि एंजाइटी होने पर लोगों को तेज घबराहट होती है। ऐसे में रोज रात को सोने से पहले माइंडफुलनेस मेडिटेशन करना हमारी घबराहट और एंजाइटी में कमी लाता है, क्योंकि सोने से पहले मेडिटेशन करने से दिमाग ही नहीं बल्कि शरीर को भी बहुत से फायदे होते हैं, जो कि नींद न आने की दिक्कत को भी दूर करता है। इसके अलावा आप स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने के लिए कुछ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जो आपकी चिंता को कम करने में मदद करेगी। अगर आपको लगे कि आपका दिमाग किसी एक थॉट पर अटक के रह गया है, जिसके चलते आप कोई दूसरा काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में ब्रीथिंग एक्सरसाइज आपकी चिंता को कम करने और शांत करने में मदद करते हैं। इसके लिए आपको बस एक गहरी सांस लेनी है और उसे कुछ सेकंड रोक के फिर उसे छोड़ देना है। इस एक्सरसाइज को कम से कम 10 बार करने से दिमाग शांत हो जाता है। दोस्तों, क्या आपने बॉडी स्कैन मेडिटेशन के बारे में भी कभी सुना है? नहीं ना? दरअसल ये एक ऐसी मेडिटेशन टेक्निक है जो हमारे पूरे शरीर को स्कैन करते हुए इसमें मौजूद दर्द, टेंशन या किसी भी दूसरी बीमारी को समझने में मदद करती है। ये माइंडफुलनेस मेडिटेशन का ही एक तरीका होता है, जिसमें हम खुद ही अपने पूरे शरीर को चेक करते हैं और शरीर के दर्द या तकलीफ वाले हिस्से पर अपना ध्यान फोकस करते हैं। इस मेडिटेशन को करने के लिए आप एक ऐसी जगह पर बैठें जहां आप कंफर्टेबल महसूस करते हो। इसके बाद अपनी आंखों को बंद करके पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाएं। इसके बाद आप एक स्टार्टिंग पॉइंट चुन लीजिए, यानी कि अपने शरीर को स्कैन करने के लिए किसी एक बॉडी पार्ट से शुरुआत करें। आप चाहे तो अपने शरीर को स्कैन करने की शुरुआत अपने सिर से पैर तक कर सकते हैं। इसके बाद आप इन अलग अलग हिस्सों पर पूरा ध्यान फोकस करते हुए गहरी और धीमी सांस लेते रहें और ये महसूस करने की कोशिश करें कि आपको शरीर के किसी पार्ट पर किसी किस्म की नॉर्मल से हटकर सेंसेशन तो नहीं हो रही है। अगर ऐसा है तो अपना पूरा ध्यान उस हिस्से पर फोकस करें और धीमे धीमे करके बाकी सारे पार्ट से ध्यान हटाकर उस दर्द या अलग सेंसेशन वाले हिस्से पर लेकर आने की कोशिश करिए। इसके बाद अपने उस दर्द को एक्नॉलेज करें। जैसे कि मान लीजिए कि आपके कंधों में दर्द है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इसकी वजह आपका झुककर बैठना या लगातार बैठे रहना हो सकता है। ऐसे में खुद को बिना जज किए अपनी तकलीफ को सिर्फ एक्सेप्ट कर लीजिए। इस तरह से आप शरीर में मौजूद कई इमोशंस को भी महसूस कर सकते हैं। कई बार हमारे इमोशंस हमारे शरीर में ब्लॉक होकर रह जाते हैं, जैसे किसी बात को लेकर गुस्सा होना, एंजाइटी या स्ट्रेस होना, ये कुछ भी हो सकता है। ऐसे में अपने इमोशंस को देखकर आपको ये समझने की कोशिश करनी होगी कि आपको ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। ऐसा करने से जब हम अपना ध्यान शरीर के ऐसे हिस्से पर ले जाते हैं तो वहाँ इमोशंस रिलीज हो जाते हैं। इसलिए इमोशंस को महसूस कीजिए और बिना किसी जजमेंट के उन्हें गुजर जाने दीजिए और ऐसा महसूस करें कि आपका दर्द और हर तरह का स्ट्रेस हर सांस के साथ धीरे धीरे घटता जा रहा है। ऐसे समय में आप सिर्फ अपने शरीर की सुनिए। अगर आपका शरीर चाह रहा है कि आप अपना हाथ ढीला छोड़ दें, तो वैसा ही करें। इस तरह अपने पूरे शरीर को स्कैन करने के बाद धीरे धीरे सांस लेते हुए आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। मेडिटेशन और एक्सरसाइज को करने से हम अपना फोकस बढ़ा सकते हैं, लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, मेंटल हेल्थ की देखभाल एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और आपको समय समय पर इन तरीकों को अपनाने की जरूरत होती है। इसलिए आप इन्हें अपनी रोज की जिंदगी में शामिल करके अपनी मेंटल हेल्थ को स्टेबल रखने की कोशिश जरूर कीजिए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि लाइफ में कुछ भी पाने के लिए अपना काम समय से करना कितना जरूरी होता है, लेकिन फिर भी हम में से कई लोग कुछ काम करना तो शुरू करते हैं, लेकिन उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम काम करते करते डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और किसी दूसरे काम की तरफ हमारा मन चला जाता है। आज के समय में किसी भी काम से डिस्ट्रैक्ट होना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि हमारे आसपास ऐसी चीजें मौजूद हैं जो हमें हमारे गोल्स या काम से डिस्ट्रैक्ट करती हैं।